Inverse of a matrix using adjoint. Let M is equal to A, B, C, D be a square matrix. To find the inverse of M, किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालेंगे तो उसको इस तरह डिनोट करेंगे M। इंडेक्स में आप -1 लगाएंगे और ये शो करता है इनवर्स को। किसी भी मैट्रिक्स वेक्टर या उसके इनवर्स को शो करना हो तो ऊपर हम ये साइन लगाते हैं। तो M इनवर्स फाइंड करेंगे। जैसे हम ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे हम ट्रांसपोज ले जैसे हम ट्रांसपोज फाइंड करते थे तो ऊपर स्मॉल टी लगाते थे तो वो टी शो करता था मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। तो ऊपर -1 है, नेगेटिव -1 शो कर रहा है इनवर्स को। अब जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके मॉड का साइन लगाना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है डायगोनल एंट्रीज का, माइनस का साइन इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। इफ द मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 then then we further find the adjoint and moving towards inverse of matrix. अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते, because if mod of any matrix is equal to 0 then the inverse of uh, this matrix does not exist. तो इसका जो मॉड है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद एक डेफिनेशन है एडजॉइंट की, कि अपने एडजॉइंट निकालना कैसे है। अच्छा, उससे पहले देखिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। आपके पास मैट्रिक्स ये है, ये ए बी सी डी। जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करेंगे एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे। अब डायगोनल एंट्रीज के ए इनकी जगह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे डी आ जाएगा, डी की जगह पे ए आ जाएगा। और इनके साइन चेंज करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज के, ये प्लस बी है माइनस बी, प्लस सी है माइनस सी। तो ये माइनस, ये डी एंड ए आ जाएगा, माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो एडजॉइंट हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये देखें प्लेस चेंज कर दी, इनके साइन चेंज कर दिए। एंड एम इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय एम मॉड। अब देखिए हम क्यों कह रहे थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मॉड आ रहा है। मॉड अगर ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है अगर ये 0 हो जाए, समथिंग ओवर 0, this term then this term goes to infinity, so that's why जो डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम ये मैट्रिक्स सपोज कर लें, इसका हम इनवर्स निकालते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 1 -1 -3, देन ए मॉड इज इक्वल टू, इसका मॉड लगा देंगे और डायगोनल एंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। ठीक है, सो देखिए इसका हमने मॉड निकाला, ए मॉड प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 मल्टीप्लाई बाय -3 and
तो देखिए, जब हम इसका मॉड निकालेंगे, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, -2 3 2 ज़र 6, दरमियान में माइनस का साइन फार्मूले का, एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, -6 प्लस 1 इज -5 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0. So determinant of A is not equal to 0, then that's mean inverse is possible. अब इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इज, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो उसका फार्मूला यही होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे एम है, एन है, एक्स वाई जी बी सी कुछ भी आ जाए, अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड. अब इसका हम एडजॉइंट निकाल लेंगे. एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर देंगे, जहाँ पे 2 है वहाँ पे -3, जहाँ पे -3 है वहाँ पे 2 ले आएंगे, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे. ये +1 है तो -1 हो जाएगा, या -1 है तो +1 हो जाएगा. ओवर ए मॉड है, फार्मूले में ए मॉड हमने निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए मॉड एक ही बात है. डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए हमने निकाला है, वो -5 आता है, तो ये -5 पुट कर देंगे. एंड अब इसको देखें, ये मैट्रिक्स के नीचे ये स्केलर नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स की हर एंट्री से डिवाइड होगा. तो ये -1/5 लिख दिया इसको. ये देखें, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -1/5. ये माइनस को ऊपर नीचे दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, हमने के ए पढ़ा था, ए मैट्रिक्स था, के स्केलर नंबर था, के मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा था. तो ये देखिए -1/5 भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, -1/5 मल्टीप्लाई बाय -3, -1/5 मल्टीप्लाई बाय -1, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 1, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 2. तो ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, ये -1/5 आ जाएगा, एंड ये -2/5 आ जाएगा. तो ये ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, या ये जो हमने मैट्रिक्स सपोज किया था इसका इनवर्स है ये मैट्रिक्स. ठीक है. अब देखिए, अगर आपका इनवर्स ठीक है या गलत है, अगर आपने ये चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, आप जो इनवर्स आपने फाइंड किया है उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें. ए के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. अगर आपका इनवर्स ठीक है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, अगर आपका इनवर्स गलत है फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, समथिंग कुछ और ही आ जाएगा. या आपने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए हमने इनवर्स निकाला, इसको ए से मल्टीप्लाई किया, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है. ठीक है. हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए बी होल ट्रांसपोज वो इक्वल था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. मैंने आपसे यही बात उस वक्त भी की थी कि इनवर्स में भी ऐसे ही होता है, ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स. मीन अगर आपने ये वेरीफाई करना हो तो पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लेंगे, एंड देन राइट हैंड साइड में पहले बी का इनवर्स लेंगे, फिर ए का इनवर्स निकाल लेंगे, एंड दोनों के इनवर्सेस को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो दोनों का आंसर सेम आएगा. Question 3 है, find the multiplicative inverse if it exists of each. देखें, हमने इनवर्स फाइंड करने हैं. अब यहाँ पे ये वर्ड यूज किया इफ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि आपने अच्छा, जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, इनवर्स निकालना होगा, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें बताएगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. कैसे बताएगा, पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाला, इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 then inverse does not exist. If the determinant of the matrix is not equal to 0 other than 0, then that's mean the inverse will be exist. So 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, find the multiplicative inverse of each, ये A मैट्रिक्स है -1 3 2 0, तो इसका इनवर्स निकालते हैं हम. ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, ये दरमियान में माइनस फार्मूले का आ गया है, तो ये -6 आ जाएगा. अब ए मॉड इक्वल टू -6 है,
and -6 is not equal to 0. That means this matrix is non-singular matrix. Now that's mean A inverse exists. तो अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे. एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? अगेन वही बात कि आपने सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी है. ये आपको गिवन मैट्रिक्स ये था, इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं. तो इसके डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? -1 एंड 0. इनकी प्लेस चेंज करनी है. जहाँ पे -1 है वहां पे 0 को ले आए, जहाँ पे 0 है वहां पे -1 को ले आए. ये कर दिया. एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं. ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा. तो ये इसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर दिया. अब इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है. तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट ऑफ ए भी है. एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज इधर पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एंड देन ये हमने 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था? -6. ये इसकी वैल्यू -6 इधर पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला है. एडजॉइंट ऑफ ए को इधर पुट कर देंगे तो ये स्टेप आ जाएगा. तो -1 1 ओवर -6 अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा. 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय -1. तो ये आ जाएगा. इनको हम सिंप्लीफाई कर देंगे. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट दिस मैट्रिक्स 0 1/2 1/3 1/6. तो ये ए का इनवर्स आ जाएगा. ठीक है. सेम पैटर्न पे बी फाइंड होगा. सी को देखें जरा. जब हम सी का इनवर्स निकालेंगे, पहले हम इसका अगेन सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है. तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये मॉड लगा दिया. अब इन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -2 मल्टीप्लाई बाय -9, माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़र 18, -3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़र 18, -6 3 ज़र 18, 18 - 18 इज 0. हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सिंगुलर मैट्रिक्स से. इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. so the determinant of C is equal to 0. That's mean सिंगुलर मैट्रिक्स है. और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो आप नीचे लिख देंगे C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज C इज सिंगुलर मैट्रिक्स. तो आपको आगे फर्दर करना ही नहीं पड़ेगा. सेम एज इट डी होगा. Question number 4 देखें. if A is equal to this and B is equal to this, then A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into identity. देखें इसमें आपके पास 3 टास्क हैं. आपने प्रूव ये करना है कि अगर हम A को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ A के साथ. अब देखें पहले आपको क्या चाहिए? एडजॉइंट की वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू चाहिए. एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे? डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी है, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं. इनकी प्लेस चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 6 and 1 -2 -4. तो वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा. तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है. पहले ए मैट्रिक्स लिखना है एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है. एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मीन मैट्रिक्स ही होगा. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखना है एंड देन ए मैट्रिक्स लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? मॉड लगा के 6 1 ज़र 6 -4 2 ज़र 8 -2 इसका आ जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये आई है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन 1 0 0 1. ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी. अब बारी बारी ये तीनों करोगे. तीनों को सॉल्व करके एट द एंड आपने ये फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे. इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का, इसको इक्वेशन 3 का. एंड देन इक्वेशन 1 2 एंड 3 को कंपैरिजन करेंगे इनका. तो एट द एंड हम ऑब्जर्व दैट these all are equal. ठीक है. लेफ्ट ये ए आ गया, ए का एडजॉइंट ले लिया. ये 6 and 1 प्लेस चेंज कर दी, साइन चेंज कर दिए एंड देन डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया. अब हम पहले ये ले रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये ए मैट्रिक्स लिखा, ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखा. इन दो को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया. इसको 1 कर दिया.
सेकंड लिया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए पुट किया, ये मैट्रिक्स पुट किया। देखें ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिकॉज टू कॉलम्स हैं टू रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो सारे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी ऑब्वियस है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। फिर हमने डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, डिटर्मिनेंट -2 आया था इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। और हमने इक्वेशन 1 2 एंड 3 को कंपैरिजन किया एंड देन you observe that from equation 1 2 and 3 and hence prove that these all are equal. सेकेंड पार्ट में बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। इसमें आपने पहले बी इनवर्स निकालना है, फिर बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है एंड देन आप देखेंगे कि उसका जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। फिर आप ये साइड लेंगे, बी इनवर्स को पहले पुट करेंगे, फिर बी पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगेन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other. अब देखिए क्वेश्चन 5 में आपने ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है आपको, क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। आप इनको देखिए, आसान सा मेथड है, आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। Question 6, if A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, and D is equal to this matrix, then verify that A B whole inverse is equal to B inverse A inverse. ये हम ट्रांसपोज के केस में कर चुके हैं इस तरह की कि उसमें क्या था, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसमें हम क्या करते थे, पहले हमने ए बी फाइंड किया, उसका जो आंसर आता है सिंगल मैट्रिक्स आता है उसका फिर हम ट्रांसपोज फाइंड करते थे एंड देन बी ट्रांसपोज फाइंड करते थे, ट्रांसपोज फाइंड करते थे एंड उनका प्रोडक्ट निकालते थे। इनवर्स के केस में आपने क्या करना है, ए बी का पहले प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकाल के इसका जो आंसर आएगा उसका इनवर्स निकालना है। अगेन इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए बी का मॉड निकाले प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे, ए बी होल इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी इनवर्स। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 1 कर दें, फिर आपने बी इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट एंड ए इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इनके डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट्स निकाल के इनवर्सेस निकालने हैं एंड देन एट द एंड बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको इक्वेशन 1 कर देना, इसको इक्वेशन 2 कर देना एंड 1 एंड 2 को कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। सेम आपने यही प्रोसेस इधर सेकंड पार्ट में करना है। इसमें फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी ए है, जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे बी मैट्रिक्स है, जहाँ पे इधर बी है वहाँ पे मैट्रिक्स है, जस्ट मैट्रिक्स चेंज हो रहे हैं, इनका मेथड सेम एज इट होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई एंड ये आपकी आपने ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी जरूर है बट इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। अगर कोई मसला है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ट्राई कीजिएगा, ना हुआ तो मैं करवा दूंगा, इस चीज़ से नहीं घबराना कि कैसे होगा, वो फिर मैं करवा दूंगा अगर ना होगा आपसे, उससे पहले आप लोग ट्राई करें।